इस पवित्र स्थान पर उपस्थित सभी देवतुल्य धर्म प्रेमी बंधुजन, भक्तिमती माताओं, ईश्वर की बड़ी अहेतु की कृपा है जो आप उसकी मंगलमयी कथा को इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में, जन्माष्टमी का पावन जो पर्व है, उस पर्व के उपलक्ष्य में आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो। भगवान की कथा मंगलकारी है, कल्याणकारी है। सुनते हम हैं और इससे तृप्त देवता लोग होते हैं, पितरगण होते हैं। पितरों की तृप्ति का बहुत बड़ा अनुष्ठान श्रीमद् भागवत माना गया है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अनेकानेक ऐसे पावन प्रसंग हैं जिनको सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। बदल सी गई आवाज इसकी, कुछ वाले से कुछ बदल गई आवाज। हाँ, वही लगा दो फिर। कल हम सब ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ कथा की अंतिम बेला में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की मंगलमयी कथा को श्रवण किया। बड़ी मंगलमय बेला रही। नंदोत्सव यानी कि जहां ये जीव आनंद पाता है, जहां इस जीव को आनंद की अनुभूति होती है, वही है नंदोत्सव। भगवान श्री कृष्ण नंद और यशोदा के यहां आए हैं। नंद कौन है? जो स्वयं भी आनंदित हैं, औरों को भी आनंदित ही रखते हैं, यानी कि किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं, किसी के कष्टों का कारण नहीं बनते। ऐसे हैं नंद बाबा। हम स्वयं भी आनंद में रहें और हमारे कारण कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी पीड़ित ना रहो, किसी को भी हम शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार का संताप ना दें। तो ऐसे उस आनंद में जो रहता है, उसके यहां फिर भगवान का प्रकटीकरण होता ही होता है। यशोदा जो सबको यश देने वाली है, यशोदा यानी कि जो दूसरों को यश देने वाली है। तो नंद और यशोदा का ऐसा दिव्य जीवन है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का वहां पर आगमन हुआ है। अनेकानेक दिव्य लीलाएं वहां कर रहे हैं। पूतना का उद्धार भगवान ने किया। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कथा में प्रसंग तो अनेकानेक हैं और ऐसे पावन प्रसंग हैं, उनकी व्याख्या में एक दिन तो क्या कई कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन सार रूप में हम समझते चले जाएं, कथा की दृष्टि से आप सभी भक्तिमती माताएं हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले बंधु लोग हैं, सब जानते ही हैं। पूतना उद्धार का अनेक इस प्रसंग की प्रेरणाएं महापुरुषों ने बताई, बहुत सारी प्रेरणाएं बताई। एक प्रेरणा यह है कि देखो, पूतना का ना तो स्वभाव अच्छा है, ना कर्म अच्छा है, ना जन्म अच्छा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिर्षणा जिज्ञांसयापि हरये स्तनम दत्वाय सद्गतिम ध्यान देना। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, पूतना में एक भी तो सद्गुण नहीं था। एक भी सद्गुण पूतना में नहीं था। भाई, किसी में कोई सद्गुण हो तभी तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। किसी में पवित्रता का गुण हो, किसी के विचार शुद्ध हो, किसी का कुल श्रेष्ठ हो, कोई तो सद्गुण हो, कुछ तो सद्गुण देख करके भगवान उद्धार करते हैं। तो पूतना में एक भी गुण नहीं था। काम भी अच्छा नहीं। कौन है? बाल
बाल हानि यानी कि बालकों की हत्या करने वाली है। कुल भी अच्छा नहीं है। कुल कैसा है? राक्षसी कुल में उसने जन्म लिया है। भोजन भी अच्छा नहीं है, कोई अच्छा भोजन नहीं करती, सात्विक भोजन नहीं करती। रुधिराशना यानी कि रक्त का पान करती है। और भावना भी अच्छी नहीं है। भावना कैसी है? जिज्ञासया। भावना भी अच्छी नहीं, खान पान भी अच्छा नहीं, जाति भी अच्छी नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं, कोई सद्गुण पूतना में नहीं। और ऐसी पूतना ने भी, जब भी पूतना ने भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान को लगा कि स्तन पान कराना तो मां का कार्य है, यानी कि मां करती है स्तन पान कराने का काम, तो इसलिए भगवान ने पूतना को अपनी मां के समान ही सदगति प्रदान कर दी। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। यानी कि जिसमें इतने सारे अवगुण थे, इतने सारे दोष थे, कोई पवित्रता उसमें नहीं थी, ऐसी पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो हम विचार करें कि वो ऐसे करुणा बरसाने वाले हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे पतित पावन हैं, उनकी शरण में यदि हम जाएंगे तो हमारा कल्याण प्रभु कैसे नहीं करेंगे। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की कृपा करने की आदत है। वो पतित से पतित पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। और जो प्रेम भाव से, अनन्य भाव से उनको पुकारता है तो उसकी तो फिर बात ही क्या है। तो जो मनुष्य पूतना मोक्ष की इस कथा को सुनता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जग जाता है। ऐसा सुखदेव जी महाराज ने कहा। फिर शकट भंग की कथा सुनाई है। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया, बड़े आनंद किए। भगवान ने करवट बदली। छोटा सा बच्चा, जिस बालक का जन्म हुआ हो, ना वो करवट बदलना जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन जिस दिन उसने करवट बदली, जन्म नक्षत्र भगवान का वो है उस समय, और करवट बदली, तो मैया यशोदा ने ताली बजाई, बड़ी खुशी मनाई और अपनी सखियों को कहने लगी, अरे सखी, लाला ने करवट बदली है। करवट बदली है तो सारी आ जाओ, इकट्ठी हो जाओ। और क्या करें, सब ब्रजवासी तो नाचने गाने का बहाना ही ढूंढते हैं। कोई भी अवसर हो, बस उनको तो आनंद में झूमना है, आनंद में नाचना है। तो लाला का जन्म वहां हुआ है, वो सबको आनंदित करने ही वाले हैं। तो सब की सब इकट्ठी हो गई और पलने में लाला को सुला दिया। और पलना कहाँ रखा है? बैलगाड़ी के नीचे उसको रख दिया। और सब क्या करने लगे? नाचने की तैयारी सबकी हो गई। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक झोटा झूले दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो।
जन्म लियो है। मथुरा में याने जन्म लियो है। मथुरा में याने जन्म लियो है। मथुरा ने जन्म लियो है। मथुरा में याने जन्म लियो है। मथुरा में याने जन्म लियो है। मथुरा में याने जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना निक होले जोटा दीजो। गोकुल में झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो। जय हो। निक धीरे जोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। यक बनो है पालनो। काहे को यक बनो पालनो। काहे को यक बनो है पालनो। काहे को यक बनो पालनो। देखो जो पलना है किस चीज का वो पलना बना हुआ है। काहे को यक बनो है पालनो। काहे को यक बनो पालनो। काहे को लागे बूंदे ना निक होले जोटा दीजो। पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो। निक धीरे जोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले जोटा दीजो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो इतने में ही कंस का भेजा हुआ शक्टासुर नाम का एक असुर आ गया। कंस का भेजा हुआ शक्टासुर नाम का एक दैत्य आया और बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। यानी कि पहले पूतना आई है, पूतना का उद्धार भगवान ने किया। अब ये शकट नाम का एक असुर है, दैत्य है, ये आए। ये सब के सब रूप बदलने वाले हैं। ध्यान देना, जीवन में अवगुण, विकार, बुराई सीधी सीधी थोड़ी आती है, कुछ ना कुछ रूप बदल के ही वो प्रवेश करती है। तो शक्टासुर के पास ऐसी शक्ति है, वो अपना सूक्ष्म रूप बना करके उस गाड़ी में के ऊपर बैठ गया और भगवान ने जोर से लात मारी। कितने बड़े हैं, नवजात शिशु है, बस जिसके हाथ पांव ऐसे मचलते ही हैं। छोटे से बच्चे के हाथ पांव कितना मचलते हैं, बहुत थोड़े मचलते हैं। और जैसे ही प्रभु की लात उस गाड़ी को लगी तो गाड़ी तो धड़ाम से नीचे गिर गई और शक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। कन्हैया को बैलगाड़ी से निकाला, माताएं दौड़ी 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 आई और सब सोचने लगी कि ये कैसे हुआ। पास में बच्चे भी खेल रहे थे, बालक खेल रहे थे। उन बालकों ने कहा, रुदता तेन पादेन क्षिप्त में तंत्र संशय। पास में खेल रहे बच्चों ने कहा कि मैया, इस तुम्हारे कन्हैया ने इस गाड़ी को, इस चकड़े को उलट दिया है। मां को विश्वास नहीं हुआ, क्यों झूठ बोल रहे हो, छोटा सा ये लाला है।
इतना बल इसमें कहां से आ गया कि इतनी बड़ी गाड़ी को ये पलट दे। लेकिन भगवान के बल को, भगवान की महिमा को जानना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से उस सक्टासुर का उद्धार भगवान ने कर दिया। फिर एक तृणाव्रत नाम के दैत्य का उद्धार भगवान ने किया। तो इस तरह से प्रभु अनेकानेक लीलाएं वहां कर रहे हैं, इन दैत्यों का उद्धार कर रहे हैं। फिर गर्गाचार्य जी महाराज का वहां आगमन हुआ। गर्गे पुरोहितो राजन, गर्गे पुरोहितो राजन, यदुनां सुमहातपः, व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज। यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। तो वसुदेव जी महाराज ने अपने गुरुदेव से एक दिन प्रार्थना की कि गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानने ही वाले हो, तत्वदर्शी हो महाराज। आप जानते हो कि हमारा बच्चा, हमारे दो बेटे नंद बाबा के गोकुल में पल रहे हैं। कंस के भय से वहां उनको मैं छोड़ के आया हूं। एक तो लीला के कारण, माया के कारण वहीं रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है एक बालक ने, और एक नवजात बालक को मैं यहां से कंस की जेल से वहां छोड़ करके आया था। आप सब जानते हो महाराज, आपकी कृपा हो जाए, आप जाकर के उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार संपन्न करवा दो। आपका आशीर्वाद उन बालकों को मिलता रहेगा। हमारे कुल पर आपकी कृपा सदैव बनी रही है, बनी रहे, ऐसी कृपा महाराज आप करना। तो इस तरह से गर्गाचार्य जी महाराज वहां नंद भवन में आ गए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज का स्वागत सत्कार किया। और अब गर्गाचार्य जी ने को नंद बाबा ने भी यही कहा कि हे महामुनि, आप जैसे दिव्य संतों का आगमन तो बड़े सौभाग्य से होता है, और हमारे घर ये दो बालक हैं। इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार वैदिक रीति के अनुसार हो जाए तो बड़ी कृपा आपकी हमारे ऊपर हो। ध्यान देना माताओं बंधुओं, हमारी इस वैदिक सनातन संस्कृति में ये जीव जो आया है ना, जीव जन्म लेता है, मां के गर्भ से जन्म लेता है, तो मां के गर्भ में आने से लेकर और मृत्यु तक, बल्कि मृत्यु के बाद तक भी मरणोत्तर संस्कार भी एक होता है। ऐसे इस पूरे जीवन काल में 16 संस्कार प्रसिद्ध हैं, 16 संस्कार। जीव ऐसे ही नहीं आया है भाई, ऐसे संयोगवश जन्म हो जाए और जैसे कैसे जीवन जिया जाए, ऐसा नहीं है। उसको संस्कारित किया जाए। गर्भदान संस्कार, फिर जन्म हो जाए तो उसका जात कर्म संस्कार, उसका नामकरण संस्कार, अन्न खाने योग्य बच्चा हो जाए तो अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, यानी कि इतने सारे संस्कार, 16 संस्कार हैं जो इस जीव को संस्कारित करने का, मानव जीवन को संस्कारित करने का कार्य किया करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का और बलदाऊ जी का नामकरण संस्कार यहां संपन्न होने जा रहा है। गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कहने लगे कि देखो नंद, तुम्हारी बात तो उचित है कि इन बालकों का नामकरण संस्कार किया जाए। संस्कार एक उत्सव होता है, उत्सव होगा तो कंस को पता चल जाएगा, कंस बड़ा दुष्ट है, और कंस को पता चलेगा कि गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करवा रहे हैं, तो कंस को पक्का अनुमान हो जाएगा कि यही बालक मेरा काल है, यानी कि ये देवकी का अष्टम गर्भ है। उसको ये संदेह हो जाएगा, पक्का ही है, संदेह उसका पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। तो संस्कार तो करना ही है, तो कहां करें? बोले गौशाला से पवित्र कोई भी स्थान नहीं होता। जहां गौएं हैं वो स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। परम पवित्र वो भूमि है जहां पर गौमूत्र, गौ का गोबर और गौ माता का वास होता है, वो स्थान बड़ा परम पवित्र होता है। और नंद बाबा के यहाँ तो गौओं की कमी ही नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे।
ऐसा वर्णन आता है कि नंद बाबा के यहाँ तो 1 2 4 10 20 नहीं, पूरी 9 लाख गौएं हैं। यानी कि ब्रज में जितनी भी गौएं हैं सब की सब नंद बाबा की ही है। नंद बाबा ही आनंद में होकर के सबको गौओं को ही दान में कर दिया करते थे। तो सारी गौएं वहां उस क्षेत्र में उन्हीं की ही हैं। तो एक गौशाला में दोनों माताएं अपने दोनों बालकों को लेकर के आ गई और उन बालकों का नामकरण संस्कार होने लगा है। अयम ही रोहिणो पुत्रो, अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः, बलाधिक्याद बलम विदुः। बड़ी पवित्र बेला है, बालकों का नामकरण संस्कार हो रहा है। हम अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करते हैं तो कितने आनंद में होते हैं, कितनी प्रसन्नता होती है। ब्राह्मण देव घर पे आते हैं, हवन यज्ञ का आयोजन होता है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उस सामर्थ्य के अनुसार नामकरण संस्कार का आयोजन किया जाता है। बहुत बड़ा आडंबर हो कोई जरूरी नहीं, बहुत बड़ा खर्चा हो ये भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन वैदिक रीति के अनुसार इस प्रकार के संस्कार संपन्न होने ही चाहिए। तो अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयम सुहृदयी गुणै। रोहिणी की गोदी में जो बालक है उसको देख करके गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, ये जो रोहिणी का पुत्र है यह अपने सुहृद जनों को बहुत सुख देगा, इसलिए इसका नाम राम है। राम क्या है? जहां जीव को विश्राम मिले, जो दूसरों को सुख दे, वही तो राम है। अनेक प्रकार की तपन इस जीव को होती है, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक अनेक प्रकार के संताप होते हैं, लेकिन राम एक ऐसा नाम है, राम की शरण ऐसी है, राम की शरण ऐसी सुखदाई है, ऐसी शांतिदायी है, जहां सभी प्रकार के संताप दूर हो जाते हैं। तो अपने सुहृद जनों को ये सुख देगा, अपने सुहृद जनों को ये सुख देगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और बल का भंडार होगा ये, इसमें बल कोई बहुत अति विशिष्ट बल होगा, सामान्य बल से बहुत ज्यादा बल इसमें होगा। तो बलवान होने के कारण इन्हें बलराम भी कहा जाएगा। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। और गर्गाचार्य जी महाराज ने उस बालक को और माता रोहिणी को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति वाचन का पाठ। अब यशोदा रानी की गोदी में जो बालक है उस बालक एवं गर्गाचार्य जी महाराज की दृष्टि पड़ी तो पहले तो उनकी समाधि ही लगी, समाधि लग गई और अपने आप को संभालते हुए कहने लगे, बहुनि संति नामानि, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। हे जननी, आपका जो ये पुत्र है इसका कोई एक नाम नहीं है, एक रूप नहीं है, भगवान के अनेकों नाम अनेकों। एक नामकरण संस्कार कर लें, फिर उसके बाद कीर्तन होगा, तब तक ये माइक जो कोई नहीं, कोई आराम से बदल देना। नारायण समो गुण ही, तुम्हारे इस बालक के जो गुण है ना, जो मैं गुण देख रहा हूं, वो कैसे गुण है? वो नारायण के समान गुण है। और नारायण के समान किसी में गुण नहीं होते। नारायण के समान गुण तो नारायण में ही होते हैं, और किसमें होंगे नारायण के समान गुण? नारायण के समान गुण वाला ये है, तो इसलिए तुम्हारा ये जो पुत्र है साक्षात नारायण ही है। सभी युगों में इसके अवतार होते हैं। नारायण के समान गुण होने के कारण और अनेकों अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से इसने अवतार धारण किए हैं। इस युग में
इसने जो ये अवतार धारण किया, ये भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करे, ये भक्तों को अपनी ओर, इनका चित्त भक्तों को आकर्षित करेगा, इनकी लीला भक्तों को आकर्षित करेंगी, इनका स्वभाव भक्तों को आकर्षित करेगा, इनका मुख कमल भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालेन वर्जा तपयेन गोकुलेन रमकेशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजृहतु। इस तरह से समय बीतता चला गया और दोनों बालक घुटनों के बल और हाथों के बल चलकर गोकुल में खेलने लगे। गोकुल में खेलते हैं तो सभी गोकुलवासियों को बड़े आनंदित कर रहे हैं। उनको देख करके, उनका मुख कमल देख करके, उनका घुटनों के बल चलना देख करके सबको बड़ा आनंद आता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।